हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। तो आ, मैं आया था न्यूजीलैंड अब से 4 साल पहले। इस साल 4 साल हो गए हैं। तो 4 साल पहले न्यूजीलैंड आया था इस उम्मीद में कि एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, पैसा कमाऊंगा। शायद उम्मीद हो तो शायद फ्यूचर में पायलट भी बन जाऊं। बट मैं स्टडी लिए एज अ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं 1 साल क्राइस्ट चर्च में रहा एंड देन दूसरे साल कॉलेज में मेरा कुछ लफड़ा वगैरह हो गया था टीचर्स के साथ गोरों के साथ। एंड देन फिर मैंने कॉलेज चेंज कर दिया एंड एक ही कॉलेज रह गया था लास्ट में, जो कि ऑकलैंड में था। फिर मैंने ऑकलैंड शिफ्ट हुआ, 1 साल मैंने स्टडी ऑकलैंड की। तो वीज़ा लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, और क्योंकि उस टाइम पे रेट भी बहुत ज़्यादा था और कोई भी कंपनी एक फ्रेशर को इतना ज़्यादा पे रेट नहीं देती। तो मैंने कहा यार, मैंने घर पे फ़ोन कर दिया कि यार ऐसे ऐसे मेरे को जॉब नहीं मिल रही मैकेनिकल। तो अगर किसी ने जॉब सपोर्ट नहीं की मेरे को, तो वीज़ा सपोर्ट नहीं किया मेरे को किसी ने, तो मेरे को घर आना पड़ेगा। जो कि ऑब्वियसली मैंने बैक पैक कर लिए थे कि चलो भाई, अब तो घर जाने का टाइम आ गया। अब कुछ नहीं, कोई सपना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं। जहाँ से शुरू किया था फिर से वहीं वापस, 2 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत। बट होपफुली ऐसा नहीं हुआ। भगवान का, ऊपर वाले का था भाई थोड़ा सा हाथ सर पे, थोड़ा नहीं पूरा ही हाथ था सर पे भैया। कि कुल 6 महीने के अंदर तो मैंने अपनी रेजिडेंसी डाल दी। 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को अपनी फील्ड की जॉब मिल गई। 6 महीने के अंदर अंदर मेरी रेजिडेंसी आ भी गई। एंड देन 6 महीने के अंदर अंदर मैंने वो चीज़ भी शुरू कर दी जो चीज़ मैं करना चाहता था। खैर, मेरा सपना था कि मैं कमर्शियल पायलट बनूं, जो कि मुझे लगने लगा था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत ही डम स्टूडेंट्स में से एक था अपने स्कूल टाइम पे। और बट मुझे प्लेन उड़ाना स्टार्टिंग से ही पसंद था। मतलब मुझे पता था कि मैं पायलट नहीं बन सकता। मुझे खुद को पता था कि यार नहीं, इतना बड़े इंटेलिजेंट लोग चाहिए पायलट बनने के लिए, बड़ा पैसा चाहिए पायलट बनने के लिए। मेरे बस की कुछ है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। जिसके 12th में 60-70%, 60-50-55-60 ग्रेड आए हैं, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं। घर वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी कि यार ये कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं घर वालों ने धक्के धुक्के मार के बाहर भेज दिया। यहाँ पे आया, यहाँ पे अलग ही। खैर, न्यूजीलैंड में एक रूल है। तो न्यूजीलैंड में अगर किसी को कमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए उसको पहले पीपीएल लेना पड़ेगा, मतलब प्राइवेट पायलट लाइसेंस पहले लेना ही पड़ेगा। अगर किसी को सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट है। तो मैं गया वहाँ पे और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर थी हमारी, मतलब मैं सबसे पहले उससे ही मिला था, मेरी जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थी। तो मैं उससे जाके बात की, जो जितना भी मेरे अंदर भरा हुआ था पिछले 6-7 साल का, एकदम से मैंने उसके सामने की। यार मैं एविएशन में, ये एविएशन वो, मेरे को सब कुछ पता है क्योंकि मैं पढ़ता रहता था ना यार एविएशन की चीज़ें वगैरह। तो मुझे इतना कुछ लगा नहीं इसमें कि यार, ऐसे ही उसने मुझसे बोला कि अब आगे तुझे स्टडी करनी है। तो मैंने कहा हाँ यार, बट मैं वीकेंड में फ्री रहता हूँ क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मैं जॉब करता हूँ और सैटरडे संडे फ्री रहता हूँ। तो कहती है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं कि अगर तू करना चाहता है तो सैटरडे संडे भी आ सकता है, क्योंकि प्राइवेट पायलट मतलब ऐसा कोई पक्का नहीं है कि तेरे को हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे आना है फिर तो सैटरडे संडे आना है। तो प्राइवेट पायलट में तो कभी भी आ सकता है जब तेरे पास टाइम हो। ये देता है तुम्हें फ्रीडम टाइम की, क्योंकि तुम पार्ट टाइम स्टडी कर रहे हो एज अ प्राइवेट पायलट लाइसेंस की। तू सैटरडे संडे करना चाहता है क्योंकि तू मंडे टू फ्राइडे बिजी रहता है, सैटरडे संडे कर अपनी फ्लाइंग वगैरह कंप्लीट कर। एंड देन 6 थ्योरी एग्जाम पेपर होंगे, 6 एग्जाम होंगे और उनको दे बेसिक्स एग्जाम। एंड देन चेक राइट दे अपनी, फिल कर। एंड जैसे ही तेरी लाइसेंस तेरे को मिलेगा, देन तो तू कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए फर्दर फिर अप्लाई कर सकता है स्कूल्स में। तो तेरे को पूरी फीस नहीं देनी पड़ेगी, मतलब एक जैसे $120,000 या $130,000 एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस होती है यहाँ पे 18 मंथ्स की। तो तुझे वो नहीं पे करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी यू हैव योर प्राइवेट पायलट लाइसेंस। उसके बाद फिर तुझे कमर्शियल पायलट के लिए जाना है, तो कमर्शियल पायलट के लिए सिर्फ कमर्शियल पायलट की ही फीस देनी है, तुझे पीपीएल की फीस नहीं देनी। सपोज अब 40,000 या $50,000 टोटल मिला के डोमेस्टिक स्टूडेंट की जो फ्लाइंग फ़ी है, डोमेस्टिक स्टूडेंट यहाँ पे गोरों की, तो उसकी ऐसी होगी 80 से 90 हज़ार डॉलर। तो उसने कहा कि अब देख ले, तेरे को 50 से 60,000 डॉलर्स पे करने हैं, तेरे को $10,000 का डिस्काउंट हम दिलवा देंगे अपनी, क्योंकि तूने प्राइवेट पायलट भी हमें से किया और तू कमर्शियल पायलट भी हमें से करा, तो हम तेरे को डिस्काउंट दिलवा देंगे। मैंने कहा ये तो सही है यार, अपना है ना, पार्ट टाइम करके जॉब करके इस साल और पैसा कमा के एंड देन फिर हम कमर्शियल पायलट के लिए निकल जाएंगे। एंड देन रहना किसको यहाँ पे, वापस इंडिया जाएंगे, इंडिया जाके जॉब वगैरह करेंगे। यहाँ पे जॉब करके क्या फ़ायदा? और क्योंकि यहाँ पे जॉब का ऐसे है कि न्यूजीलैंड के अलग रूल्स हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे अकाउंट में 500 आवर्स की पायलट इन कमांड की होनी चाहिए। 200 जो तुमने कमर्शियल पायलट में 200 आवर्स कंप्लीट किए हैं फ्लाइंग ट्रेनिंग है, उसको गिन के नहीं, उसके अलावा तुम्हारे पास 500 घंटे होने चाहिए पायलट इन कमांड। तब जाके तुम एलिजिबल होते हो किसी भी अच्छे फ्लाइंग किसी भी अच्छी एयरलाइंस में अप्लाई करने के लिए। और तुम 500 घंटे कैसे कंप्लीट करोगे? तुम्हें 200 घंटे कंप्लीट करने में ही तुम्हें कितने लगे, $120,000। तो तुम
अलग अलग कर लो कैलकुलेशन कितनी बनेगी। तो ये यहाँ पे फिर एक नया अपनाया, एक नई चीज़ चलती है यहाँ पे, CFI सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स। तो उसमें क्या होता है कि सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का कोर्स, CFI कोर्स लेने के बाद जब तुम्हारे पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस आ गया, PPL आ गया, एंड देन तुम लोगे CFI लाइसेंस। वो एक तरह का सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स यू कैन वर्क एज ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर इन एनी ऑफ द फ्लाइंग एकेडमी। यहाँ पे फिर लोग क्या करते हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया एंड देन उसके बाद फिर वो सर्टिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर लेते हैं, 20-25 हज़ार डॉलर्स में लगाते हैं। ऑलरेडी पहले 120 अराउंड $100,000 उसमें लगा के हटे होते हैं, फिर 20-30 हज़ार डॉलर और ऊपर लगाते हैं अपनी 500 घंटे कंप्लीट करने के लिए। जब उनके 500 घंटे कंप्लीट होते हैं, उनकी आधी ज़िंदगी तो ऐसे निकल जाती है बेचारों की, बुड्ढों के पायलट बनेंगे। खैर यहाँ पे थोड़ा ऐसी अलग हिसाब है, इसलिए मेरे को खैर, लेकिन हाँ अच्छा है, इंडिया से तो बहुत ही अच्छा पैसा है यहाँ पे, और इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं, फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या कुछ मिलता है यहाँ पे तो यार। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर तुम फ्लाई करते हो न्यूजीलैंड में, तुम्हारी तो ज़िंदगी निकल पड़ेगी ब्रो, एक नंबर तुम जियोगे भाई ज़िंदगी। तुम कहोगे कि ये क्या फकिंग लाइफस्टाइल है जो तुम घर लोगे सिटी सेंटर के बीच में। यार अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वायरीज हैं, किसी को भी, खैर अभी कोई भी, मुझे पता है कि अगर कोई भी एक भी सब्सक्राइबर नहीं है मेरा, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई मेरी वीडियो देखेगा और किसी को थोड़ी सी भी कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी टिप्स चाहिए कि क्या चाहिए, कैसे आना है न्यूजीलैंड में, क्या करना है क्या नहीं करना, फील फ्री टू लीव अ कमेंट ब्रो, और मैं रिप्लाई करूँगा, ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों की जगह पे था, मेरी किसी ने मदद नहीं की, और क्या ही सर्च मारता हूँ मैं, क्या ही करता यार, लेकिन अब मैं हूँ यहाँ पे, सो मैं हेल्प कर सकता हूँ, और लोगों की भी उनका सपना पूरा होने के लिए। खैर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अभी भी, और कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए एटलीस्ट 1.5 ईयर अभी और लगेगा, बट कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा क्योंकि मेरे को पता है मैं कर रहा हूँ। और अभी मेरी अगली क्लास होगी बेसिक स्टॉलिंग। मैं ऑलरेडी बेसिक्स कर चुका हूँ, 2 क्लास और रहेगी मेरी बेसिक्स की, एंड देन मैं एडवांस लेवल पे चला जाऊँगा। वो भी मैं शेयर करूँगा डे टू डे कि भाई कैसा हो रहा है। आज के लिए इतना ही, और इन्फॉर्मेटिव तो क्या ही लगेगी क्योंकि मेरी पहली वीडियो थी यार, ये क्या मैं किसी को कॉपी करूँ और यूट्यूबर्स को, लेकिन बस यही बात बोलना चाहूँगा यार कि मैं ये किसी के लिए, किसी की मदद के लिए कर रहा हूँ। मैं मतलब ना, मैं मेरे को पैसा कमाने का है ना मेरे को फेमस होने का। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है जो मेरे को खुशी देती है, वो है मेरा प्लेन, जो मेरी जॉब पायलट की। मैं अपने आप को, मतलब मेरे लिए कमर्शियल पायलट की यूनिफॉर्म मेरे लिए सब कुछ है। मतलब मेरे लिए पैसा इस दुनिया में, मेरे लिए पैसा इतने मायने नहीं रखता जितना पैसा, जितना मायने मेरे लिए इस दुनिया में मेरी वो कमर्शियल पायलट की यूनिफॉर्म करती है और वो जॉब करती है। तो मेरे लिए, अगर मेरे को कोई बोलेगा ना फ्री में जॉब कर ले, तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे पायलट की, मैं फ्री में कर लूँगा। मैं इतना इतना ज़्यादा क्रेज़ रखता हूँ पायलट बनने का और पायलट की जॉब में जाने का। खैर सब वो लोग बोलते हैं मेरे को कि तू कर लेगा, तेरे अंदर वो पैशन है, वो क्रेज़ है, बट कभी कभी मेरे को डर लगता है क्योंकि मैं एक्चुअली पढ़ता हूँ ये सब चीज़ें, तो मेरे को पता है कि कितना टफ है इनकी बेसिक्स थोड़ी एग्जाम्स को निकालना और चेक राइट्स निकालना, जो कि बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप लोगों को अम, कुछ भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, खैर अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इन फ्यूचर कोई भी वीडियो देखता है, कुछ भी, अगर किसी को भी बाहर आना है और किसी को भी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है अपनी पायलट की वगैरह वगैरह, कुछ भी कैसी भी, अगर आपको कोई मदद चाहिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना पाजी, और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब होगी मेरी बेसिक स्टॉलिंग की क्लास, एंड देन ट्राई करूँगा कि और भी थोड़ी बहुत ही चीज़ें शूट करूँ न्यूजीलैंड की, तुम लोग देखो कि क्या है यहाँ पे, कैसे है। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि जब मैं अपने एकेडमी में जाऊँ तो मैं वहाँ के भी शूट्स लूँ, आपको दिखाऊँ कि वहाँ पे किस तरह के एयरक्राफ्ट्स खड़े हैं, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो अगर तुम यहाँ पे पायलट की ट्रेनिंग के लिए आते हो, क्या कुछ है यहाँ पे, किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, क्या कुछ सिखाते हैं, कितने घंटे की क्लास होती है, तुम प्राइवेट पायलट के लिए आते हो, क्या है रूल है उसका, क्या है, तो सब कवर करूँगा मैं। मेरा एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी बना रहा हूँ मैं, उस पर भी आप लोग मेरे को DM कर सकते हो। मिलता हूँ आपको अपनी अगली क्लास में, बेसिक स्टॉलिंग टू माई अकेडमी, एयरहॉक्स पे फ्लाइंग अकेडमी में मिलते हैं। सी यू।